हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि गूगल पे का एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट किस तरह से ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने से के बाद हम लोग सबसे पहले मेरा जो ऑप्शन होता है वो होता है प्रोफाइल में जाने के लिए। तो प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जैसे जाने के बाद हमको मिल रहा, देखिए कि जहाँ पे आपका फिगर वगैरह फ़ोटो वगैरह होगा उसके नीचे जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा उसके नीचे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट। सबसे पहला 3 गो है यहाँ पे टर्म है, 3 गो में से पहला जो है ऑप्शन वो है बैंक अकाउंट, जहाँ पे लिखा हुआ है 1 अकाउंट। मतलब अभी इस गूगल पे में एक ही अकाउंट ऐड है, लेकिन इस जगह पे हम लोग 2 3 4 जितना भी चाहें कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप बैंक अकाउंट पर टच कीजिए। टच करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से आपका आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा, जो मेरा अकाउंट अभी इस पर बनाया गया है। लेकिन हम और एक बैंक का अकाउंट इसमें बनाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड बैंक पे जाएंगे। जैसे ऐड बैंक अकाउंट जाएंगे तो मेरा यहाँ ऑप्शन देगा कि आप कौन सा बैंक चूज़ करना चाहते हो। तो मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो लिख के सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया है। तो हम लोग बैंक ऑफ इंडिया पे यहाँ पे टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसीलिए आपका डायरेक्ट फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा और मेरा अकाउंट बन जाएगा। लेकिन इनकेस आप लोग अगर नहीं बनाए हैं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे बैंक ऑफ इंडिया आप टच कीजिएगा तो फिर आपके पास एक फॉर्म आएगा जहाँ पे भरना होगा आपका बैंक अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर 2 बार देना होगा, फिर आपका फ़ोन नंबर देना होगा। फ़ोन नंबर के बाद आपका क्या मांगेगा कि आपका जो एटीएम का, अगर यूपीआई आईडी नहीं बनाया हुआ है तो एटीएम का 16 डिजिट का नंबर भी आपके पास मांगेगा। ठीक है, तो ये आपको जो भी ऑप्शन आ रहा हो ऑप्शन आप पढ़िएगा और आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो भी मांगा जाएगा वो आराम से आप दे सकते हैं। गूगल पे कोई फ्रॉड वाला एप्लीकेशन है नहीं कि आपको ये वो ले लेगा, जो ऑथेंटिक है वही करेगा ये। तो हम लोग बैंक ऑफ इंडिया पे टच कर रहे हैं। टच करने के बाद जैसे मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम उसको हटा नहीं सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं कि नंबर मेरा रजिस्टर है, नीचे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू कर दिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए मेरा बैंक जो है वो ऐड होने लगा है, एडिंग बैंक अकाउंट। ठीक है, ऑलरेडी मेरा बैंक ऐड हो चुका है, जो मैसेज भी आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे सेट यूपीआई पिन अलग से भी कर सकते हैं, मतलब फिर जो मेरा पहले का पिन उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और नोट नाउ भी करेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, मेरा ऑलरेडी में अकाउंट ऐड हो चुका है। देखिए पहले खाली बैंक ऑफ बड़ौदा था, अभी दूसरा जो सेट हो गया क्या, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अब हम लोग देखिए कि बैंक ऑफ इंडिया पे प्राइमरी आ गया, यहाँ पे सेविंग अकाउंट आ गया। यहाँ पे भी सेविंग अकाउंट है, लेकिन एक प्राइमरी लिखा हुआ, एक प्राइमरी लिखा हुआ नहीं है। इस प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा आपका वो सारा बैंक ऑफ इंडिया से होगा। कोई पैसा भेजेगा अभी तो बैंक ऑफ इंडिया पे ही आएगा, कोई आप भेजिएगा किसी को तो बैंक ऑफ इंडिया से ही पैसा कटेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा जो सेकंड वाला बैंक है उस पर उसको हम प्राइमरी करना चाहिए, मतलब उसको हम ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे जाकर टच कीजिए। टच करने के बाद क्या करना है कि जैसे ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन देखिएगा कि सेट एज प्राइमरी अकाउंट, खाली इसको टच कर देना है। जैसे आप टच कीजिएगा तो आपका जो है ट्रांजैक्शन के लिए रेडी हो जाएगा आपका सेकंड नंबर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए प्राइमरी सेविंग अकाउंट के नीचे प्राइमरी आ गया लिखा। अब हम लोग बैक करके भी दे सकते हैं कि देखिए पहले आपका बैंक ऑफ इंडिया ऊपर में था, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर में आ गया। इसका मतलब क्या कि जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है वो सारा आप किससे होने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा से। आप किसी को पैसा भेजिएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना है, आपको कोई भेजेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, मतलब पहला जो बैंक है उसी में घुसेगा तो उसी से निकलेगा जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंक अकाउंट को प्राइमरी सेट कर सकते हैं जब भी चाहें। तो हम इसको भी चाहें तो इसको भी प्राइमरी सेट कर सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में जाइएगा, सेट एज प्राइमरी अकाउंट कीजिएगा, फिर ये आपका प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक से ज़्यादा अकाउंट चला सकते हैं गूगल पे में और कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।